गुरुदेवा ई लर्निंग कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज हम कक्षा शुरू करने से पहले आपको पीछे के तुम कौन कौन से वीडियो देखा उसके बारे में अब मैं बोलती हूँ, सुनो बच्चों। देखो, पीछे तुम का से हाथ तक व्यंजनाक्षरों के शब्द सीखा, बाद में संयुक्त व्यंजन के शब्द सीखा, उसके बाद अतिरिक्त शब्द, उसका समानार्थी शब्द क्या है, बिना मात्रा वाले शब्द सीखा। आज हम बारहकड़ी व्यंजनाक्षर के साथ स्वराक्षर के मात्रा जुड़कर कैसे बारहकड़ी बनती है अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। आज का विषय हिंदी घटक बारहकड़ी कक्षा 1वीं का है। वो अपनी नंबर 64 पर रहने वाले बारहकड़ी अब हम सीखेंगे बच्चों। उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा कविता गाती हूँ, सुनो बच्चों। तुम भी वैसा ही गाना सीखो बच्चों, सीखते हो? अच्छा। तितली रानी कहो कहाँ से आई हो, रंग बिरंगे फंग तुम्हारे क्या रंगों से नहाई हो, फूल का रस पी कर तुम जाने कब उड़ जाती हो, तुम्हें पकड़ने जब भी दौड़ जाने कब मुड़ जाती हो, जब भी तुम बगिया में आती बगिया सुंदर हो जाती, उड़ जाऊं मैं संग तुम्हारे इन सपनों में खो जाती। बच्चों, कैसी थी कविता? अच्छी थी ना बच्चों? तुम भी गाना सीखो बच्चों। वो कविता तितली वाली कविता है। अब हम कक्षा को शुरू करेंगे बच्चों। 12 अक्षर के साथ जुड़कर कैसे बारहकड़ी बनता है, बारहकड़ी बनकर शब्द कैसा बनता है, अब हम उनको देखेंगे बच्चों। अब बच्चों देखो, यहाँ पर स्वर यानी आ से आहा तक स्वर है। स्वर उच्चारण मात्रा व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर सहित व्यंजन उच्चारण, मात्रा से बने शब्द और उच्चारण। तो बच्चों अब हम बारहकड़ी लिखना पढ़ना सीखेंगे बच्चों। पहले हम बारहकड़ी लिखने से पहले हम क्या लिखना है? आ। ये क्या है बच्चों? ये स्वराक्षर है। ये आ क्या है? स्वराक्षर है। अब मैं इसकी मात्रा यहाँ लिखती हूँ। आ की कौन सी मात्रा रहती है बच्चों? आ की सोई हुई रेखा रहती है। आ की सोई हुई रेखा रहती है। अब आगे व्यंजन के साथ व्यंजन, ये कौन सा अक्षर है? ये का अक्षर है। का अक्षर कौन सा अक्षर बोलते हैं हम? का अक्षर को व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन अधिक प्लस को अधिक बोलते हैं। आ ये क्या है? ये स्वराक्षर है। इज इक्वल टू का। का से कौन सा शब्द आता है बच्चों? का से कमल यानी लोटस। यहाँ पर देखो, कमल पर सिर्फ आ की मात्रा है। कमल पर सिर्फ आ की मात्रा। ये अमात्रिक शब्द है, बिना मात्रा वाले शब्द। इस पर कुछ मात्रा नहीं बच्चों। ये शब्द है, ये बारहकड़ी है। बारहकड़ी का का। अब हमारा आगे का स्वर कौन सा है? आ। कौन सा है? आ। इसकी मात्रा कैसी है बच्चों? खड़ी हुई रेखा, सोई हुई रेखा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब मैं इस व्यंजन के साथ इस स्वर को मिलाकर बारहकड़ी लिखती हूँ। का अधिक, यहाँ पर मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। खड़ी हुई रेखा, सोई हुई रेखा इज इक्वल टू का। क्या बन गया? देखो, ये मात्रा है। ये खड़ी हुई रेखा, सोई हुई रेखा, का अक्षर बन गया। बारहकड़ी का। आगे इसका शब्द क्या आता है? कार। क्या आता है बच्चों? कार यानी कार को ही कार बोलते हैं। अब हमारा आगे का स्वर कौन सा है? ई। कौन सा है? ई। ये स्वराक्षर है। इसकी मात्रा कैसी है रहती है? ईकार। क्या है ये? ईकार। व्यंजन अधिक मात्रा, ई का मात्रा इज इक्वल टू की। क्या बन गया बच्चों?
देखो यहाँ पर मात्रा की। अब मैं इस की से कौन सा शब्द आता है यहाँ लिखती हूँ, किताब। क्या आता है? किताब। किताब को अंग्रेजी में बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक। किताब हम लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों? हाँ। अब हमारा आगे का स्वर, आगे का स्वर कौन सा है? ई। कौन सा है? ई। इसका मात्रा कैसे रहती है बच्चों? ईकार। ईकार। व्यंजन अधिक ई का मात्रा इज इक्वल टू की। क्या बन गया बच्चों? की। देखो इससे क्या आता है? कौन सा शब्द आता है? कील। कील। कील क्या है बच्चों? कील को स्क्रू बोलते हैं। ये दरवाजे को जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में कील बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्रू बोलते हैं। आगे आगे हमारा स्वर कौन सा है? आगे का स्वर उ। क्या है? उ। उ का मात्रा कैसी आती है बच्चों? उ का मात्रा कैसी आती है? हाँ, उ का मात्रा उकार। कैसी आती है? उ का मात्रा उकार। व्यंजन अधिक उ का मात्रा इज इक्वल टू कु। देखो अक्षर को अक्षर को ऐसा नहीं लगाना है, ये गलत है। अक्षर को इसके साथ ही मात्रा लगाना है, ये सही है, ये सही है। देखो कु। कु से क्या शब्द आता है? कु से कुर्ता। 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 कुर्ता ये पहनने वाला एक फंक्शन पर, शादी पर कुर्ता पहनते हैं। अब हमारा आगे का स्वर, आगे का स्वर कौन सा है? ऊ। ऊ का मात्रा उकार। व्यंजन अधिक ऊ का मात्रा इज इक्वल टू कू। कू। ये भी वही वैसा ही बच्चा, तुम अक्षर को ही तुम मात्रा लगाकर लिखना है। कूप। क्या शब्द है? कूप। कूप यानी बाविगे कूप ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बावी, उसमें पानी रहता है। पानी लेकर पीछे पानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कूप क्या है? बाविगे कूप ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आगे का स्वर, आगे का स्वर कौन सा है? री। कौन सा है? री का मात्रा। ये क्या है? व्यंजन अधिक री का मात्रा इज इक्वल टू क्री। क्रू नहीं बोलना है, क्री बोलना है। क्री से क्या शब्द आता है? कृषक। कृषक। कृषक फार्मर को कृषक बोलते हैं। राइता को कृषक बोलते हैं। वो खेती में काम करता है। कृषक फार्मर को कृषक बोलते हैं। बच्चा अब हम यहाँ पर रहने वाले 12 कड़ी और शब्दों को पढ़ना सीखेंगे बच्चों। ये क्या है? आ। आ का मात्रा का प्लस आ इज इक्वल टू का। शब्द कमल। आ का मात्रा का अधिक आ इज इक्वल टू का। कार। ई का मात्रा का प्लस ई इज इक्वल टू की। किताब। ई का मात्रा का प्लस ई का मात्रा इज इक्वल टू की। कील। ऊ का मात्रा का प्लस ऊ इज इक्वल टू कू। कुर्ता। ऊ का मात्रा का प्लस ऊ का मात्रा इज इक्वल टू कू। कूप। री का मात्रा का प्लस री इज इक्वल टू क्री। कृषक। अब हम 12 कड़ी पढ़ना सीखेंगे बच्चों। का की कू क्री। अब शब्द पढ़ना सीखेंगे। कमल। कमल। कार।
12 कड़ी सीखेंगे बच्चों। हम बाकी रहने वाले अक्षर के 12 कड़ी सीखेंगे बच्चों। देखो पहले हम स्वर री के बाद कौन सा स्वर आता है? री के बाद ए। कौन सा स्वर आता है बच्चा? ए। ए का मात्रा कैसा होता है? ए का मात्रा एकार। ए का मात्रा एकार। इसके साथ व्यंजन का अधिक। ए का मात्रा इज इक्वल टू के। क्या बन गया? के। के से कौन सा शब्द है बच्चों? के से केला। बनाना को केला बोलते हैं। ये फल है बच्चों। केला ये फल। ये पीला रंग यानी येलो रंग का रहता है। अब हमारा आगे का स्वर। आगे का स्वर कौन सा है? ए के बाद ए आता है? नहीं, वो कन्नड़ में आता है। हिंदी में ए के बाद आई आता है। क्या आता है बच्चों? ए के बाद आई। ए आई। आई का मात्रा ऐकार। ये मात्रा है। देखो मात्रा तुम अक्षर को कैसा लगाना है बच्चों? देखो तुम ऐसा ऐसा मत लगाना है। मात्रा दोनों तरफ आना है। देखो अक्षर को एक साथ तुम मात्रा लगाना है। ये सही है। ऐसा मत लिखो। देखो एक साथ तुम रेखा लगाना है। मात्रा एक साथ लगाना है। देखो का अधिक आई इज इक्वल टू कई। देखो बच्चों ऐसा तुम एक साथ लगाना है मात्रा को। इसका शब्द क्या आता है? कैसे? कैरम। कैरम यानी कैरम को कैरम बोलते हैं। ये एक गेम है बच्चों। ये एक खेल है। ये घर में बैठकर खेलने का खेल है। मनेली आटवाडुವಂತ ಒಂದು आट। आगे आई के बाद कौन सा स्वर आता है? आई के बाद ओ। ये स्वराक्षर है। ये उसकी मात्रा है। ओ का मात्रा ओकार। व्यंजन का। देखो का को व्यंजन अक्षर बोलते हैं। का से हा तक व्यंजन अक्षर है। का अधिक वो इज इक्वल टू को। को से कौन सा शब्द आता है? कौन से? कोयल। कोयल यानी एक पक्षी है बच्चों। अंग्रेजी में भी कोयल बोलते हैं। वो काला रंग की रहती है। काला यानी ब्लैक। देखो मेरे ओढ़नी है ना, देखो ऐसी काली रंग की रहती है कोयल। उसका स्वर बहुत अच्छा रहता है। वो मेरे पक्षी है। आगे का स्वर कौन सा है? वो है? नहीं, वो औ है। वो कन्नड़ में आता है। किसमें आता है बच्चों? कन्नड़ में आता है। हिंदी में वो औ क्या आता है? वो औ क्या आता है बच्चों? औ। देखो का प्लस औ की मात्रा इज इक्वल टू कौ। देखो अक्षर को तुम यहाँ पर भी वैसा ही मात्रा तुम देखो ऐसा ऐसा लगाते हो। ये गलत है। देखो मात्रा को तुम एक साथ लिखना है। ये सही है। ये गलत है। ऐसा मत लिखो। ऐसा लिखना है। देखो कौ से कौन सा शब्द आता है? कौ से कौआ को अंग्रेजी में क्राउ बोलते हैं। ये एक पक्षी है बच्चों। ये भी काला रंग का रहता है। इसका स्वर अच्छा नहीं रहता। कोयल का स्वर बहुत अच्छा रहता है। देखो कौवा रोज हम देखते हैं। ऊपर उड़ने वाली पक्षी कौवा है बच्चों। स्वर को चलेंगे बच्चों। आगे का स्वर कौन सा है? औ के बाद अंक का मात्रा का अधिक अंग
इज इक्वल टू कंग। कंग, कंगन से क्या शब्द आता है? कंगन। कंगन, बैंगल को कंगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बैंगल को कंगन। देखो लड़कियां पहनते हैं, इसको चूड़ियां भी बोलते हैं। इसका और एक शब्द चूड़ियां भी बोलते हैं। देखो बच्चों, ये हाथ में पहनने वाला कंगन है। अब हमारा आगे का स्वर, आगे का स्वर कौन सा है? आहा। आहा, आहा का मात्रा का अधिक आहा इज इक्वल टू काहा। देखो बच्चों, काहा से कुछ शब्द नहीं आता, काहा से कुछ शब्द नहीं आता, इसलिए मैं मां अक्षर को लेकर आपको बताती हूँ। देखो आहा ये स्वर अक्षर है, आहा ये स्वर है। इसकी मात्रा, आहा की मात्रा 2 बिंदु, मां अधिक आहा की मात्रा 2 बिंदुआं हैं इज इक्वल टू महा। महा का शब्द क्या है बच्चों? नमः। नमः, नमः। ग्रीटिंग्स को नमः बोलते हैं। देखो बच्चों, घर का फंक्शन हो, शादी का फंक्शन हो, उसमें हम नमः करके स्वागत करते हैं। यह कड़ी पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद शब्द को पढ़ना सीखेंगे बच्चों। ए का मात्रा का प्लस ए इज इक्वल टू के, केला। आई का मात्रा का प्लस आई इज इक्वल टू कई, कैरम। ओ का मात्रा का प्लस ओ इज इक्वल टू को, कोयल। औ की मात्रा का प्लस औ इज इक्वल टू कौ, कौआ। अंग की मात्रा का प्लस अंग की मात्रा इज इक्वल टू कम, कंगन। आहा, आह की मात्रा का प्लस आहा, कहा। आहा, आहा की मात्रा मां प्लस आहा इज इक्वल टू महा, नमः। बच्चों, अब हम 12 कड़ी पढ़ना सीखेंगे बच्चों। के, कई, को, कौ, कंग, कहा, केला, कैरम, कोयल, कौआ, कंगन, नमः। पर मैं अक्षर देती हूँ, उन अक्षरों के 12 कड़ी लिखना सीखो बच्चों। तुम देखो, लिखकर मेरे पर्सनल नंबर पर तुम सेंड करना है। देखो 2 अक्षर अभी हम बोर्ड पर लिखती हूँ, तुम क्लास वर्क पर लिखकर 12 कड़ी लिखकर मुझे कैप्चर डालना है। देखो बच्चों, गा, चा, इन 2 अक्षरों का 12 कड़ी तुम लिखना है। मैं 12 कड़ी बोलकर दी हूं ना, ऐसा ही तुम लिखना है। स्वर अक्षर की मात्राएं टच कर तुम लगाकर 12 कड़ी लिखना है बच्चों। अब हम पुस्तक में रहने वाले 12 कड़ी, पेज नंबर 64 को निकालो। अब हम मात्राएं के 12 कड़ी पढ़ना सीखेंगे। मात्राएं, साइन ऑफ ओवेल्स, सभी स्वर वर्णों का एक विशेष चिन्ह होता है। यह चिन्ह मात्रा कहलाता है। स्वर, उच्चारण, मात्रा, व्यंजन अधिक स्वर इज इक्वल टू स्वर सहित व्यंजन, उच्चारण, मात्रा से बने शब्द और उच्चारण। यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर के मात्रा मिलकर 12 कड़ी है। कमल शब्द है, चित्र है बच्चों। अब हम पढ़ना सीखेंगे। आ की मात्रा का अधिक आ इज इक्वल टू का, कमल। यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना, यही कमल है। आ की मात्रा का अधिक आ की मात्रा इज इक्वल टू का, कार। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही कार बोलते हैं। ई की मात्रा का अधिक ई इज इक्वल टू की, किताब। बुक को किताब बोलते हैं। ई की मात्रा का अधिक ई इज इक्वल टू की, कील। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही कील बोलते हैं। ऊ की मात्रा
का अधिक उ इज इक्वल टू कु कुर्ता। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही कुर्ता बोलते हैं। उ की मात्रा का अधिक उ इज इक्वल टू कु कूप। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही कूप बोलते हैं। री की मात्रा का अधिक री की मात्रा इज इक्वल टू कृषक। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही कृषक बोलते हैं। ये का मात्रा का अधिक एक मात्रा इज इक्वल टू केला। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही केला बोलते हैं। आई का मात्रा का अधिक आई का मात्रा इज इक्वल टू कैरम। यहाँ पर चित्र है ना, इसी को ही कैरम बोलते हैं। वो की मात्रा का अधिक ओ की मात्रा इज इक्वल टू कोयल। ये एक पक्षी है बच्चों, कोयल एक पक्षी। औ की मात्रा का अधिक औ की मात्रा इज इक्वल टू कौआ। ये भी एक पक्षी है बच्चों, कौआ। अंग की मात्रा का अधिक अंग की मात्रा इज इक्वल टू कंगन। देखो यहाँ पर कंगन अंग्रेजी में बैंगल बोलते हैं। आहा की मात्रा माँ अधिक आहा की मात्रा इज इक्वल टू नमः। यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना, इसी को ही नमः बोलते हैं। बच्चों, मैं आपको 2 अक्षर दी हूँ, उसका तुम 12 कड़ी लिखकर मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। देखो बच्चों, इन 12 कड़ी को तुम लिखकर अभ्यास करना है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।